21 अगस्त से प्रारंभ हुई मां डोल्या देवी की देवरा यात्रा नौजुला क्षेत्र के अपने सभी गांवों का मठ मंदिरों का भ्रमण करते हुए केदारनाथ धाम पहुंची। मां की डोली सर्वप्रथम खाट गांव से होते हुए धानी, मैखंडा, खड़िया, रविग्राम, जामू, बड़ासू, सेरसी, रामपुर, सीतापुर होते हुए त्रिवेणार्णम मंदिर पहुंची। मां डोल्या देवी त्रिवेणार्णम में दर्शन करने के पश्चात गौरीकुंड पहुंची। गौरीकुंड के बाद माता की डोली केदारनाथ धाम पहुंची। धाम में 3 दिन रहने के पश्चात माता की डोली का स्नान करने के बाद माता की डोली वापस अपने मंदिर की ओर आ गई। देर रात फाटा में विश्राम के बाद आज सुबह माता की डोली विधि विधान वेद मंत्रों के साथ विद्वान आचार्यों, ग्रामवासियों, भक्तों की मौजूदगी में अपने मूल स्थान पर विराजमान हुई। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और जो हमारी देवरा यात्रा थी, ये पहली और प्रथम यात्रा थी। जिस हिसाब से ये प्रथम यात्रा थी, निसंदेह हमें ये नहीं लगा ये हमारी प्रथम यात्रा है। माँ ने अपना ये जो हमारा देवरा रास्ता था, खुद हमें सभी भक्तों के मनों में भावित होकर हमें ऐसा रास्ता मिला। हमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ पे हमारे पौराणिक देवी देवताएँ जाते थे, वहाँ पे माँ भगवती स्वयं गई। और जो देवरा यात्रा थी बहुत ही अच्छे ढंग से, जिसमें हमें भी ये लग रहा था, क्योंकि हमारे सारे ये यात्रा में नौजवान साथी थे। सबसे ज़्यादा हमारे नौजवानों ने बड़े अच्छे मनोयोग से, बड़े अच्छी साधना से ये तपस्या की और बहुत अच्छा ढंग से देवी माँ भगवती की सेवा की। इस यात्रा में जिस हिसाब से हमें नौजवान में जो यात्राएं होती थी, हमें ये नहीं लगा प्रत्येक गांव प्रथम दिवस से चाहे जितने भी हमारे नौजवान के गांव हैं, सभी गांव में देव माँ भगवती का बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ और बहुत अच्छी पूजा अभिषेक हुआ। और माँ ने तो इस हिसाब से पूरा क्षेत्र विचरण किया। हमें ये नहीं लगा कि हमें इतने दिन ये कम माँ की यात्रा पूरी हो गई। आज माँ स्वयं अपने स्थान में विराजमान हुए। निश्चित हमें इस समय एक बड़े भावुक क्षण है, क्योंकि इस समय हमारे सारे भगत हैं, हमारी भियाणियाँ हैं, हमारे सारे भक्त में हैं। तो इसमें माँ ने अपना स्थान में विराजमान हुई। तो मैं माँ भगवती से याचना करता हूँ, माँ अपने भक्तों के बीच ये मन में ऐसे बसी रहे कि भविष्य में भी हमें ये यात्राएं होती रहें। जैसे हमारी ये यात्राएं हैं, ये हमारी संस्कृति की भी एक पहचान होती है। हमारी पौराणा जिस हिसाब से आज हमारा कोई भी आदमी नौजवान पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है, तो हमें इन यात्राओं से एक अपना हिंदुत्व का भी अनुभव होता है, हमारा अपनत्व का भी अनुभव होता है और हमारी संस्कृति की भी एक पहचान होती है। तो मैं माँ से याचना करता हूँ, ऐसे माँ सभी भक्तों के, हमारे नौजवानों की सभी की मनोकामना पूरी करे। पूरे क्षेत्र, नौजवान क्षेत्र, हमारे पूरे देश की, हमारे पूरे विश्व की ये रक्षा करे और इसी हिसाब से अपने भक्तों के मनों में बसी रहे कि भविष्य में भी ऐसे काम होते रहे, जिससे हमारी संस्कृति भी बची रही और हमारी संस्कृति की भी पहचान होती रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माँ से यात्रा करता हूँ कि माँ सबको सद्बुद्धि दे। जय माँ डोल्या देवी। माता की रानी की डोली अपने गर्भस्थान पे विराजमान हो गई है। तो जो मूर्तियाँ हैं, भोग मूर्ति है, तो उनको जो हमारे कुल पुरोहित है, जमुनों की लोग हैं, उनके द्वारा भोग मूर्ति निकाली जाएगी और उसको पंच गव्य से पंच स्नान करके और पंच पूजा संपादित करके उसके बाद पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति होने के पश्चात यहाँ पे जो दुर्गेश शुक्ला जी हैं, जो हमारी ध्यान भी है मतलब कुसुम शुक्ला जी, तो उनके द्वारा माता रानी का भव्य और दिव्य भंडारा तैयार किया जा रहा है। और प्रत्येक दिन जिस पड़ाव पे हम गए, तो लोगों की ऐसी अनन्य भक्ति है, लोगों के द्वारा प्रतिदिन भंडारा दिया गया। जैसे कल हम फाटा में रहे, तो वहाँ पे जो अनुज तिवारी और प्रवीण तिवारी है, उनके द्वारा माता रानी का भव्य और दिव्य भंडारा तैयार किया गया। ऐसे प्रत्येक पड़ाव पे माता रानी के अनन्य भक्तों के द्वारा प्रतिदिन भंडारा तैयार किया गया था। जय माता।